कैसा ये इश्क है। मुंबई। मैक्स की आवाज पे किसी की गहरी आवाज गूंजी थी। तुम उससे कनेक्ट रहोगे और अब तुम अंदर जाओगे। मैक्स धीरे से बोला। लेकिन बॉस, जब आपको पता है वो यहां है तो आपने उनके सामने ऐसा क्यों दिखाया, जैसे आपको कुछ नहीं पता? मैक्स की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला। कभी कभी किसी की खुशी के लिए कुछ करना पड़ता है, और वैसे भी उसको इस बात से खुश रहने दो। मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि अब इसके आगे क्या होगा वो उसके लिए ही मुश्किल साबित होगा। मैं भी देखता हूं। मेरी जबरदस्ती की बीवी एक झूठ छुपाने के लिए और कितने झूठ बोलेगी? रुद्राक्ष की बात पे मैक्स धीरे से बोला। लेकिन बॉस, आप उन्हें कुछ। अभी मैक्स ने इतना ही कहा था जब रुद्राक्ष धीरे से बोला। तुम्हें फालतू बात करने को नहीं कहा है, इसलिए जो कहा है वो करो और उसके पास जाओ। रुद्राक्ष की बात पे मैक्स बिना कुछ बोले चला गया था। पार्टी हॉल, हर तरफ शोर था। हर कोई डांस करने और ड्रिंक करने में बिजी था। वहीं हया अपनी साड़ी संभाले। जैसे ही अंदर एंटर हुई सदिका जल्दी से उसको गले लगाते हुए बोली, मुझे सच में नहीं लगा था तुम आओगी, लेकिन तुम आई, थैंक यू सो मच। सारिका की बात पे हया उसके गले लगते हुए और उसको गिफ्ट थमाते हुए बोली, मैं कैसे ना आती, आखिर कॉलेज में मेरी पहली दोस्त बनी है और उसके लिए ये करना मेरा फर्ज था। खैर, ये बात अलग है। तुम्हारी इस पार्टी के लिए काफी झूठ बोल है मैंने। हया की बात पे सारिका हंसते हुए बोली, किस बात से डर लग रहा था तुम्हें तुम्हारे उस पति से? वैसे सही है, वो यहां नहीं है, वरना वो तुम्हें कहां आने देता? हया धीरे से बोली, नहीं सारिका, वो यहां होता तो खुद मुझे लेके आ जाता। अब वो यहां नहीं है, इसलिए शायद वो थोड़ी ज्यादा फिक्र कर रहा है। खैर, तुम जाओ, अपने गेस्ट अटेंड करो प्लीज। हया की बात पे सारिका धीरे से बोली, तुम ड्रिंक लो और एंजॉय करो, मैं अभी आती हूं। इतना कह के सारिका चली गई थी और हया ड्रिंक लेके वहीं बैठ गई थी। वैसे भी उसको इतने शोर की आदत नहीं थी, और अब तो वैसे भी यहां हर तरफ गाना बजाना ही हो रहा था। वैसे तो देखने से ही मैरिड लग रही थी, लेकिन फिर भी कुछ अधूरा सा था। हया खुद से बोली, एक तो सबसे झूठ बोल के यहां आई हूं, फिर भी मेरा मन नहीं लग रहा। शायद मुझे उस शैतान की आफत हो गई है, तभी तो हर वक्त उसके ख्यालों में रहती हूं, और आज तो वैसे भी झूठ बोला है। पता नहीं क्या ही सोचेगा। हया खुद से ही बातें कर रही थी, तभी अचानक ही एक लड़का उसके बराबर में बैठते हुए बोला, शायद हसीन लड़कियों का शौक है खुद से बातें करना। लड़के की बात पे हया ने सवालिया नजरों से देखा और धीरे से बोली, क्या मैं आपको जानती हूँ? हया की बात पे लड़का धीरे से बोली, जानती नहीं, लेकिन जानना चाहिए। लड़के की बात पे हया धीरे से बोली, बम, शायद आपका दिमाग खराब हो चुका है, इसलिए आप सबसे ऐसे ही बातें करने लगते हैं। खैर, मैं खुद से बात करूं या किसी और से, आपको इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप जो भी। हया की बात पे लड़का मुस्कुराते हुए बोला, मैं समीर, सारिका का फ्रेंड, आपसे इंट्रोड्यूस नहीं कराया उसने? समीर की बात पे हया धीरे से बोली, आप मुझसे ना ही मिलें तो आपके लिए बहुत अच्छा है, कहीं ऐसा ना हो आपको पछताना पड़ जाए। हया की बात पे लड़का खुश होते हुए बोला, रियली? तो मैं पछताना चाहता हूँ, आखिर मुझे भी तो लिए चला। इतनी खूबसूरती से मिलने के बाद पछताने का क्या मतलब रह जाता है? अब हया समीर की बातों से परेशान हो रही थी, इसलिए वो धीरे से बोली, तो आप एक काम करिए, आप शेखावत इंडस्ट्रीज में आ जाइए, वहां आपको मेरे पति मिलेंगे, रुद्राक्ष शेखावत, फिर आप समझ जाएंगे आखिर आपको क्यों पछताना पड़ सकता है। हया की बात पे समीर सीधा बैठते हुए बोला, मतलब आप रुद्राक्ष शेखावत की बीवी हैं, मिसेज शेखावत? समीर की बात पे हया धीरे से बोली, बिल्कुल मिस्टर समीर, आपको कोई शक है? अगर हो तो मैं आपकी बात रुद्राक्ष से करा सकती हूँ। वो क्या है ना, मेरे पति को बहुत खुशी होती है मेरे ऐसे दोस्तों से बात करने की। हया की बात पे समीर उठते हुए बोला, चलिए मैं फिर आपसे बात करता हूँ। काफी अच्छा कहा आपसे बात करके। समीर की बात पे हया धीरे से बोली, अरे अभी आप कह रहे थे मैं खुद से बातें कर रही हूँ, अब मैं आपसे बातें कर रही हूँ, तो क्या आप खुश नहीं हैं? हया की बात पे समीर जल्दी से बोला, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, आप करिए, खुद से बातें करिए। इतना कह के समीर चला गया था। कुछ देर बाद हया बोर होते हुए बोली, पता नहीं लोग कैसे खुश होते हैं,
ऐसी जगह पे मुझे तो बोरियत के अलावा कुछ महसूस नहीं होता। हैया उठते हुए बोली, खैर काफी देर हो गया, अब मुझे भी निकलना चाहिए। अभी हैया इतना कह के उठी ही थी जब उसको लगा था जैसे उसको खांसी आ रही थी। हैया ने जल्दी से टेबल पे रखा, ग्लास उठाया और उसको एक सांस में अपने अंदर उतार लिया। हैया खुद से ही बोली, अरे ये पानी ला टेस्ट इतना अजीब क्यों था? कहीं मैंने पानी की जगह? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। हैया जल्दी से सारिका को देखते हुए बोली, सारिका, मैंने यहां जो ग्लास रखा था मैंने उससे पानी पिया है, लेकिन इस पानी का टेस्ट मुझे इतना अजीब क्यों लगा? हैया की बात पे सारिका धीरे से बोली, हैया तुमने इस ग्लास से पानी पिया? इतना कह के सारिका ने उस ग्लास को स्मेल करा और धीरे से बोली, हैया तुम्हारा दिमाग भी ठीक है, तुम खुद भी सुनोगी और अपने उस पति से मुझे भी सुनाओगी। इसमें नॉर्मल पानी नहीं था, वाइन थी जो तुम अच्छे से गटका चुकी हो। अब एक काम करो, तुम आज यहीं रुक जाओ, क्योंकि कुछ देर बाद तुम्हें नशा चढ़ना शुरू हो जाएगा और तुम्हारी फैमिली में इस बात का कोई ड्रामा ना बन जाए। सारिका की बात पे हैया जल्दी से बेचारा सा मुंह बनाते हुए बोली, कभी नहीं सारिका, मैं ये नहीं कर सकती, मुझे जल्दी से घर के लिए निकलना होगा। मैं एक काम करती हूँ, कुछ ऐसा खा लेती हूँ जिससे नशा ना हो। हैया की बात पे सारिका धीरे से बोली, कोई फायदा नहीं है, तुम यहीं रुक जाओ प्लीज। हैया धीरे से बोली, नहीं सारिका, मैं एक काम करती हूँ, घर के लिए निकलती हूँ और अपने कमरे में जाके सो जाऊंगी, सुबह तक वैसे भी नशा उतर जाएगा। हैया की बात पे सारिका उसके कांधे के हाथ रखते हुए बोली, लेकिन अगर तुम्हारे पति का कॉल आया तो? हैया धीरे से बोली, मैं देख लूंगी, अभी मैं निकलती हूँ। आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। हैया की बात पे सारिका उसके गले लगते हुए बोली, कोई बात नहीं, तुमने कुछ खराब नहीं किया है, तुमने तो मुझे यहाँ आके काफी खुशी दी है। खैर अब तुम जल्दी से जाओ, नशा होने लगा है। तुम्हें आंखें देखो अपनी। सारिका की बात पे हैया धीरे से बोली, इसका कुछ तो तोड़ होगा ना, जिससे ये नशा चढ़े ही नहीं। हैया की बात पे सारिका धीरे से बोली, कुछ नहीं है, अगर होता तो मैं पहले बता देती, अब जाओ भी। सारिका की बात पे हैया बिना कुछ बोले चली गई थी। हैया के जाते ही सारिका धीरे से बोली, फलक तुमने मुझसे ये करा तो दिया, लेकिन कहीं तुम्हारा प्लेन गलत ना हो जाए। रुद्राक्ष को प्रपोज करना तो दूर कहीं हैया, उससे बात भी ना करे। सारिका धीरे से बोली, असल में फलक ने उसने सुबह ही प्लेन बनाया था, वो आज रात हैया को ड्रिंक देके उससे सच बुलवाएंगी, क्योंकि उन्हें पता था हैया रुद्राक्ष से प्यार करती है लेकिन कहने से डर रही है, और ये आइडिया फलक का था जिसको अंजाम अब सारिका ये दिया था। अब सारिका को हैया की फिक्र हो रही थी, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी अभी रुद्राक्ष को नहीं पता हैया उसकी बर्थडे पार्टी में आई हैं। अभी सारिका यही सब सोच रही थी, तभी उसका फोन बजा था, उसको फलक कॉल कर रही थी। जन्नत विला, वहीं हैया जैसे कैसे घर आ गई थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, उसको नशा हल्का हल्का हो रहा था, क्योंकि उसने काफ़ी लाइट वाइन पी थी, लेकिन ईयो ड्रिंक नहीं करती थी, इसलिए उसको इससे भी नशा हो रहा था। फलक और सारिका अच्छे से जानती थी हैया ज़्यादा नहीं झेल पाएगी, इसलिए उसने पहले ही उसको लाइट ड्रिंक दी थी। हैया अपना सर पकड़ते हुए बोली, क्या करूं? पहले ड्रेस चेंज कर लेती हूँ, फिर सो जाऊंगी। अभी हैया ने इतना ही कहा था, जब अचानक ही उसके फोन पे रुद्राक्ष की वीडियो कॉल आने लगी थी। हैया ने अपने घूमते सर से फोन को देखा था। क्या करेगी अब हैया? आखिर कैसे संभालेगी रुद्राक्ष का गुस्सा? मुंबई, जन्नत विला। हैया ने जैसे ही नशीली आंखों से अपने कपड़ों को देखा तो अचानक उसकी नजरें अपने फोन पे थम गई, जहां रुद्राक्ष की कॉल आ रही थी। हैया धीरे से बोली, अगर मैंने कॉल उठाया रुद्राक्ष पहचान जाएगा। मैं नहीं, लेकिन अगर नहीं उठाऊंगी? अगर नहीं उठाया तो वो जरूर मुझसे नाराज हो जाएगा। यही सोच के हैया ने खुद को देखा और फिर ना चाहते हुए कॉल उठा लिया। सामने रुद्राक्ष अपने कॉल्ड लुक में हैया को देख रहा था। वो पहली नजर में पहचान चुका था। हैया नशे में थी, क्योंकि वो फोन हाथ में लेके झूम रही थी और उसकी आंखें भी हल्की हल्की लाल थीं। रुद्राक्ष गुस्से से चीखा, तुमने ड्रिंक करी है? रुद्राक्ष की बात पे हैया धीरे से बोली, वो रुद्राक्ष में बस मैंने वो। हैया को शब्द नहीं मिल रहे थे। रुद्राक्ष धीरे से बोला, तो मतलब झूठ के साथ ये सब भी करने लगी तुम? हैया गुस्से से बोली, नहीं, मैं तुम समझते क्यों नहीं हो?
हया रुद्राक्ष से ज्यादा चिल्लाई थी। आज पहली बार था जब वो रुद्राक्ष पे ऐसे चिल्लाई थी। रुद्राक्ष गुस्से से बोला, इस हालत में तुम ऊपर क्यों आई हो? तुम्हें तो किसी के साथ होना चाहिए था। पता नहीं अब नशे की हालत में कौन सी उल्टी सीधी हरकतें करोगी तुम। हया गुस्से से बोली, नहीं मैं कुछ नहीं करूंगी, तुम मुझे परेशान मत करो, मुझे सोने दो। जैसे ही हया ने यह कहा, रुद्राक्ष गुस्से से चीखा, कोई जरूरत नहीं है, फोन काटने की, फोन को सामने रखो और सो जाओ, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। रुद्राक्ष की बात पे हया उसको अजीब तरह से देखने लगी थी। रुद्राक्ष जो अपने लैपटॉप पे कुछ कर रहा था, वो चिढ़ते हुए बोला, सुनाई नहीं देता, सोने को बोला है ना, चुपचाप सो जाओ। रुद्राक्ष की बात पे हया अपनी उंगली से इशारा करते हुए बोली, तुम सोए नहीं? रुद्राक्ष उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम अपनी फिक्र करो, मेरे सोने जागने की फिक्र मत करो। हया धीरे से बोली, तो इसमें गुस्सा करने की क्या बात है? ये बात तुम धीरे से भी तो बोल सकते हो। हया की बात पे सुन के रुद्राक्ष अपना लैपटॉप पटकते हुए बोला, तुम्हें बकवास करने की आदत हो गई है। मैंने कहा ना सो जाओ। हया ऑलरेडी मेरा मूड खराब है। हया गुस्से से बोली, तुम्हारा मूड नहीं, तुम्हारा दिमाग भी खराब है। और दिमाग तो छोड़ी, तुम्हारी शक्ल नहीं, शक्ल तो सही है, तुम्हारी शक्ल खराब नहीं है, बाकी तुम्हारा सब कुछ खराब है। हया की बात पे रुद्राक्ष गुस्से से बोला, हया मेरा दिमाग खराब मत करो, तुम सिर्फ मुझे गुस्सा दिला रही हो। रुद्राक्ष की बात पे हया आराम से बोली, वैसे तुम्हारे मजे हैं, तुम मुझसे दूर आ गए और अब तुम जर्मनी में ऐश कर रहे हो। अच्छा सच बताओ, तुम सोफिया को भी साथ लेके आए हो ना? हया की बात पे रुद्राक्ष अपनी मुट्ठी कसते हुए बोला, तो मतलब तुम्हें अभी भी मुझ पे शक है? मेरे इतने बार बताने के बाद मैं सोफिया के साथ नहीं हूं, कभी मैंने उससे प्यार नहीं किया। तुम्हें अभी भी इस बात पे यकीन नहीं है हया? रुद्राक्ष सीरियस होते हुए बोला। तो हया झूमते हुए बोली, अरे इसमें बुरा सा मुंह बनने वाली कौन सी बात है? तुम्हारे जैसे इंसान में कभी यकीन नहीं काट सकती। रुद्राक्ष, शेखावत तुमने मेरा दिल दुखाया है। हया अपने दिल की तरफ इशारा करते हुए बोली, मैं तुम पे यकीन करना चाहती हूँ लेकिन यकीन कर नहीं पाती हूँ, मैं तुमसे प्यार। हया अचानक चुप हो गई थी। वो अपने मुंह पे उंगली रखते हुए बोली, नहीं वो नहीं, मुझे नींद आ रही है। हया अपनी बात अधूरी छोड़ते हुए बोली, लेकिन रुद्राक्ष का दिमाग तो वहीं अटक गया था। इसका मतलब हया उस पे यकीन नहीं करती थी। इसका मतलब हया ने कभी उस पे यकीन करने की कोशिश भी नहीं की। यही सोच के रुद्राक्ष का चेहरा लाल हो गया था। उसने अपनी आंखें कस के बंद करी और फिर अचानक ही खोल ली। हया सो चुकी थी। उसने अपनी साड़ी उतारने की कोशिश करी होगी, इसलिए उसकी साड़ी एक साइड से फटी हुई थी, क्योंकि वो उसने जबरदस्ती खींची थी। रुद्राक्ष की नजर ना चाहते हुए भी हया के गोरे कांधे पे जा रही थी। उसने साइड से अपना फोन उठाया और मैक्स को कॉल करते हुए बोला, किसी को भी मेरे कमरे की तरफ मत आने देना। रुद्राक्ष की बात पे मैक्स ने यस सर कह के कॉल काट दिया था और रुद्राक्ष की गहरी आंखें फिर से हया के उस कांधे पे जा रुकी थीं। अगली सुबह हया ऊँघते हुए उठी थी। वो सोई भी लेट ही थी, इसलिए उसकी आंखें काफी भारी हो रही थीं। हया ने अपना सर पकड़ा और धीरे से बोली, उफ, मेरा सर इतना दर्द क्यों हो रहा है मेरे सर में? हया की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, गुड मॉर्निंग जबरदस्ती की बीवी। रुद्राक्ष की बात पे हया जल्दी से चारों तरफ देखते हुए बोली, रुद्राक्ष तुम कब आए? लेकिन उसको आसपास कोई नहीं दिखा था। तभी उसकी नजर सामने पड़ी थी, जहां सामने आईपैड पे रुद्राक्ष बैठा उसको ही घूर रहा था। वो एक पल के लिए भी नहीं सोया था। रुद्राक्ष धीरे से बोला, मैंने मैक्स को बोल दिया है, वो तुम्हें पूरी बॉटल लाके दे दिया। या एक काम करना, तुम आज मुझसे झूठ बोल के किसी क्लब या बार में चली जाना और घर वालों को भी किसी तरह मना लेना। इसका यह फायदा होगा, तुम्हारे शौक भी पूरे होते रहेंगे और तुम्हें आजादी भी मिलती रहेगी। रुद्राक्ष की बात पे हया चिढ़ते हुए बोली, कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो, बातें क्यों घुमा रहे हो? हया की बात सुन के रुद्राक्ष धीरे से बोला, मैक्स ने तुम्हारे लिए नींबू पानी भेजा है, पी लेना और हो सके तो अब मुझे कॉल मत करना। इतना कह के रुद्राक्ष ने फोन काट दिया था और हया इस बात से हैरान थी। आखिर रुद्राक्ष को अचानक से हुआ क्या था? वो तो ऐसा कभी भी नहीं करता था, फिर ऐसे अचानक से?
हया खुद से ही बोली, और फिर उसके दिमाग में रात की बातें घूमने लगी थीं। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थीं। इसका मतलब कल रात रुद्राक्ष को सब पता चल गया? उसने उससे झूठ बोला था, उसको ये भी पता चल गया होगा। और नशे में ना जाने उसने क्या कुछ बोला था। अब रुद्राक्ष उसको कभी माफ नहीं करेगा। हया खुद से ही बोली, उसने कितना गलत कर दिया था। हया की आंखें हैरानी से फैल गई थीं। उसने गहरी सांस ली और धीरे से बोली, नहीं हया, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं, सब ठीक होगा। यही सोच के हया ने जल्दी से दरवाजा खोल दिया था, क्योंकि बाहर एक सर्वेंट हाथ में नींबू पानी लेके खड़ा था। हया ने नींबू पानी लिया और खुद से ही बोली, हया, अब तुझे सब सही करना पड़ेगा, वरना ये रुद्राक्ष पता नहीं क्या कुछ करेगा। लेकिन मैं अब उसको मनाऊं कैसे? हया खुद से ही बोली। और फिर अचानक उसके दिमाग में कुछ आया था, लेकिन जो वो सोच रही थी वो इतना भी आसान नहीं था। हया खुद से बोली, क्या मैं ये कर पाऊंगी? हाँ, कर लूंगी, क्यों नहीं करूंगी। हया ने इतना कह के अपने कपड़े देखे और फिर जल्दी से नीचे की तरफ चली गई। अभी हया मेन हॉल की तरफ बढ़ ही रही थी जब अचानक ही फलक से टकरा गई। फलक हया को देखते हुए बोली, भाभी आप? क्या हुआ? कैसी तबीयत है अब आपकी? रात बताया। मुझे सारिका ने कहा से आपने गलती से ड्रिंक कर ली थी। आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, घर में किसी को कुछ नहीं पता चला। फलक की बात पे हया बेचारा सा मुंह बना के बोली, किसी का तो पता नहीं फलक, लेकिन रुद्राक्ष को पता चल गया। फलक खुश होते हुए बोली, क्या सच में? नहीं, मेरा मतलब है तो आपने कुछ कहा उनसे? हया धीरे से बोली, हाँ, मैंने नशे में ना जाने उससे क्या कुछ बोल दिया। वो मुझसे बहुत नाराज है। फलक, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? फलक धीरे से बोली, भाभी, पर आपने कहा क्या? मेरा मतलब है आपने कुछ ऐसा कह दिया जो आप नहीं कहना चाहती थी। मेरा मतलब है कुछ स्पेशल? फलक की बात पे हया चिढ़ते हुए बोली, फलक, कहना क्या चाहती हो तुम? मैं क्या बोल रही हूं और तुम क्या समझ रही हो? कुछ स्पेशल नहीं कहा मैंने उसको, और मैं क्या स्पेशल बोलूंगी उसको? हया की बात पे फलक इरिटेट होते हुए बोली, यार भाभी, आपने अपने प्यार का इजहार नहीं किया क्या भाई से? हया धीरे से बोली, व्हाट? क्या बोल रही हो? कैसा प्यार? हया की बात पे फलक बेचारा सा मुंह बनाते हुए बोली, मतलब नहीं? फलक जल्दी से बोली, ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ, मिलती हूँ। फिर आपसे इतना कह के फलक भाग गई थी और हया हैरानी से उसको देख रही थी। रुद्राक्ष से स्पेशल बात कहना, ये सब क्या बोल रही थी वो? उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हया ने फिर से चारों तरफ देखा और नीचे की तरफ चली गई। क्या करेगी हया अब? क्या हया बच पाएगी रुद्राक्ष के गुस्से से? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनर